एलाफ्रेन C1921NO3 यानी C19H21NO3 जो कि मार्फिन जैसी होती है। कह रहा है मार्फिन जैसा होता है का उपयोग सोपाक उपभोक्ताओं के द्वारा सोपाक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। अर्थात उन्हें इसकी नशा छुड़ाने से संबंधित उत्पन्न जो ऐसे समझ सकते हैं कि जो इससे स्वपाक उपभोक्ताओं के द्वारा स्वपाक छोड़ने में उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सामान्यतः नैलाफ्रेन की 1.5 ग्राम खुराक दी जाती है, यानी एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं नशा छुड़ाने के लिए। तो ये कितना ग्राम खुराक दिया गया? 1.5 मिलीग्राम। तो दिया गया मात्रा W विलेय का भार कितना है? 1.5 है तो आपने 1.5 लिखा। मिग्रा लिखा है, मिलीग्राम, मिग्रा का मतलब है मिलीग्राम। मिग्रा 1.5 गुणित 10⁻³ कितना हो जाएगा आपका? 3 ग्राम। ये तो आपका हो जाता है। आगे कहता है उपरोक्त खुराक 1.5 गुणित 10⁻³ m यानी 3 मोललता जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? यानी ऐसे कह सकते हैं कि इतना ग्राम तो दिया जाता है, लेकिन उपरोक्त खुराक के इतने के जलीय विलयन का कितना होगा? यानी जो खुराक दी जा रही है इस पूरे मात्रा का कितना, इतनी मोललता कितना होगा? तो मोललता का मात्रा क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं ग्राम प्रति केजी होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मोललता। मोललता यानी मोलैलिटी। मोललता कितना दिया गया है? 1.5 गुणित 10⁻³ मोल दिया गया है। मोल यानी m का मतलब यही है। या इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखें, 1 गुणित 10⁻³ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10⁻³ कितना दिया गया? 3 दिया गया। जब 3 दिया गया है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ग्राम ने मोल, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी। ऐसा कर सकते हैं। मोल प्रति केजी आप लिखें तो इसमें आपका हो कैसे, आप इसको मिल गया, आपको 2 पदार्थ मिल गए। अब क्या ढूंढना आपको है? कौन सा पदार्थ है? नैलाफ्रेन है, ये वाला पदार्थ है। तब इसका अणुभार निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? नैलाफ्रेन की। नैलाफ्रेन की निकालते हैं तो आपका C19H21 यानी कि NO3 हो जाएगा। इसको आप गुणा कर दें। कार्बन का 12 गुणित 19 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 21 गुणित 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुणित 3। अब इसको वैल्यूएट कर लें। जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर आपका आ जाता है 311। ठीक है, ये इसका अणुभार आ गया। अब फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला क्या कहता है? मोललता के बराबर, उसका यूज करते हैं। जो ज्ञात होगा उसको लिखा जाएगा। मोललता बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे आपका हो जाएगा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हो जाएगा, गुणते आपका हो जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार हो जाएगा। अब इसमें केजी में होना चाहिए, तो अब ग्राम में दी जाती है। देखिए ये ग्राम में किस में मात्रा है? मोललता है। देखिए यहाँ पे तो मोललता दी गई है, ये आपका ग्राम में। तो ऐसे इस ग्राम में मात्रा होती है तो केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी में कन्वर्ट के लिए 1000 का भाग करते हैं, जो ऊपर जाकर गुणा हो जाता है। अब इसी तथ्यों का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना इसमें यह भी है कि मात्रा किस में ये दी गई है। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ विलायक का भार सीधे तौर पर निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस 1000 को हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं लग रहा है, ज़रूरत पड़ेगा देखा जाएगा। मोललता क्या कहता है कि मोललता का जो मान है, यहाँ पे देखिए हाँ केजी तो लिखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1000 की, और 1000 रहेगा भी तो हट जाएगा। अब मोललता को क्या कर सकते हैं?
अगर यहाँ से चेंज भी कर सकते थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 1.5 गुणते 10 की पावर -3 है। बिले का भार कितना है? 1.5 गुणते 10 की पावर -3 है। अणु भार कितना आपका? 311 है। क्या आपको चाहिए? विलायक का भार चाहिए। विलायक का भार चाहिए तो आप उसको कैसे हल करेंगे, इसको आप देखें। विलायक के भार को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप देखें। यहाँ पे हम प्रश्न को लेते हैं, बल्कि यहाँ पे सोचिए, यह मान बराबर है, इसका 1 कर दें तो यह मान और यह मान आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। जब ये मान कट जाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे कर सकते 1/311 गुणते यानी 311 विलायक का क्या हो गया? भार हो गया। अब ये उधर की तरफ जाएगा तो विलायक के भार का क्या हो सकता है? ऐसे तो लिख सकते हैं विलायक का भार। विलायक का भार बराबर हो सकता है 1/311। अब इसको आप हल करेंगे। जब इसको आप हल करेंगे, दशमलव लाएंगे तो एक देखिए 311। देखिए कैलकुलेशन ही मेन है। दशमलव आपने लगाया तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर नहीं भाग जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार दशमलव आने पे एक ही 0 बढ़ता है। दूसरा 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर आप एक और 0 बढ़ाया तो आपका 1000 होगा। 3 तरीके 9, अंदाजा आपने किया तो 3 बार जाने की उम्मीद है, 3 कर दिया। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे 9 में से गया 3 तो कितना बच गया? 6। और यहाँ पे एक 0 आपने बढ़ा लिया। जाने की उम्मीद कितना है? 3 दूना की 6, 2 बार जाने की उम्मीद है तो 311 का 2 बार ले आएंगे तो 2 दूनी के 4, नहीं बल्कि 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6। अब ये आपका एक मान आ जाता है। अब इस मान को आप 0.0 ऐसे समझे, 0.0032 क्या हो गया आपका? केजी हो गया। इतने केजी विलायक की आवश्यकता होगी। लेकिन आप ये सोचिए, इसको केजी को ग्राम में यदि चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? 1000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 केजी में 1000, यानी ऐसे कह सकते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ पे गुणा कर दें 0.032 गुणते 1000, तो मान कितना आ गया आपका? 3.2 ग्राम। ये इसका आंसर हो जाता है।